अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार से लज़ानिया रोल अप्स विदाउट बेकिंग ओवन। अगर आपके घर पे बेकिंग ओवन नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोग भी ये रेसिपी बहुत ईज़िली अपने घर पे जो है वो इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस रमज़ान आप इस रेसिपी को ट्राई करें और आपके घर पे सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मेरे घर पे तो ये विदिन मिनट्स ख़त्म हो गई थी। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेना है हम लोगों ने एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसको इस तरह से फाइनली चॉप कर लेना। मैंने यहाँ पे वाइट अनियन जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं वो यूज़ किया। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल्का सा सौते करेंगे। सौते करना किसको बोलते हैं, मुझे एक दफ़ा ये कमेंट आया था कि सौते करना क्या होता है। तो सौते करने का मतलब ये होता है आपने हल्का सा इसको पकाना है कि इसका क्रंच भी ख़त्म ना हो प्याज का और ये इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसका क्रंच ख़त्म ना हो और जो चीज़ है आपके पास, ये जो वेजिटेबल है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो उसको कहते हैं सौते करना। तो इसको हल्का सा हम लोग सौते करेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं किया, इट्स जस्ट गार्लिक पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है ये आपने हार्डली 1 टीस्पून के जितना ऐड करना है। तो ये ऐड करके इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज और लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, आपने इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें हल्की सी फ्राई हों तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे कीमा। अब यहाँ पर आप कीमा कोई भी ले सकती हैं। मैं यहाँ पर चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन की जगह यहाँ पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट तो आप यहाँ पर बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो कीमा ऐड किया मैंने वो यहाँ पर ऑलमोस्ट किया है 300 ग्राम्स के जितना। 300 ग्राम्स के जितना आपने इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है, इतना कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया, तो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के जितने रेड चिली फ्लेक्स। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही ऐड करना वाइट पेपर पाउडर यहाँ पे हाफ़ टी स्पून और फिर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। तो पेपरिका मैंने यहाँ पे ऐड की है 3/4 टीस्पून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो इसके साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी, क्योंकि उससे फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितनी। इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। अच्छा, ये स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसेस के साथ इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग पहले भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे 1/3 कप के जितना पानी। अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर चिकन है, चिकन विंग्स है, तो मैंने इसके अंदर पानी उतना ही ऐड किया है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर मटन या बीफ विंग्स आप यूज़ कर रही हैं तो फिर उसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड करें और उसको जो है वो आप कवर करके ईज़िली कुक कर लें। लेकिन मेरे पास यहाँ पर चिकन विंग्स है तो मैंने पानी भी कम यूज़ किया, मैं ओपनली कुक करूँगी। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शुगर का। ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये बहुत ज़रूरी है ऐड करना। आप लोगों को हैरानगी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से हम लोग इसको जो है वो मिक्स करेंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा चिकन को मैश करेंगे कि चिकन जो है वो और छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही पानी ड्राई अप होगा तो इसके अंदर ऐड कर दें 1 टीस्पून विनेगर एंड 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। चिली सॉस इसके अंदर ऐड बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर, या तो आप इसके अंदर पास्ता सॉस ऐड कर दें, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर उसकी जगह पे आप इसके अंदर टमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर पास्ता सॉस ऐड की है, ये ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर जस्ट 2 टेबल स्पून के जितनी। ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर टमाटो केचप। ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट इन्हांस होता है, तो मैं ये लाजमी ऐड करती हूँ। ये ऐड किया मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून या एटलीस्ट 1/4 कप के जितनी। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने चिकन बनाया है इसको बहुत ज़्यादा आपने सॉसी नहीं बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर लेयरिंग अप नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर रोल अप करना है, तो इसलिए मैंने इसकी सॉस बहुत ज़्यादा नहीं रहने रखी। बस इतनी है कि चिकन अच्छे से कोटेड है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर लास्ट में ऑरिगानो लीव्स, जो कि आपने ऐड करना है यहाँ पे 1/2 टीस्पून या 3/4 टीस्पून के जितने। ये ऐड करके इसको भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है इट्स कम्प्लीटली रेडी फॉर आवर लजाने रोल अप्स। इसको हम लोग यहाँ पर उतार कर डिश आउट कर लेंगे, और डिश आउट करने के बाद फिर यहाँ पर हम चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। वाइट सॉस बहुत ज़बरदस्त बनती है। वाइट सॉस में से तो आपने कोई भी पार्ट जो है वो वीडियो का स्किप नहीं करना। अच्छा जी, तो वाइट सॉस के लिए पैन के अंदर लेंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून के जितना बटर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है 2 टेबल स्पून से, तो 2.5 टेबल स्पून, यू गाइस कैन काउंट इट एज 2.5 टेबल स्पून के जितना। और इसको हम लोग यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर ऐड कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर सॉल्ट की जो क्वान्टिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और मेक श्योर कि जब आपने वाइट सॉस बनानी है ना, तो आपने फ्लेम बहुत स्लो रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया बटर। बटर भी अगर फ्लेम मीडियम भी हो ना तो बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करनी है कुछ बाकी चीज़ें। तो मेक श्योर कि वाइट सॉस बनाते हुए आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे भी इसे कुक नहीं करना। मेरे पास यहाँ पर इस टाइम फ्लेम जो है वो लो मीडियम है। थोड़ी सी मैंने हाई की थी क्योंकि मेरे पास जो पैन था वो बिल्कुल ठंडा था, लेकिन मैंने इसको बाद में बिल्कुल लो कर दिया। तो आपने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया है ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून के जितना। ये ऐड करेंगे और ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी जो सॉस है वो बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से समटाइम्स लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैदा ऐड कर देते हैं, तो बिल्कुल वो एक लम्प की फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैदा ऐड नहीं किया, बिल्कुल 1.5 टेबल स्पून लेवल करके ऐड किया, ऊपर तक भर के भी ऐड नहीं किया। तो अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर इसे भूनेंगे सॉस को, ताकि जो हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए इसके अंदर से, जो इसकी खुशबू। और इसका किस तरह पता लगेगा कि मैदा अच्छे से भुन गया है? जैसे ही आपको मैदे की खुशबू आना स्टार्ट हो और हल्का सा इसको आपको फील हो के कलर चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो मैदा है वो कुक हो चुका है। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, तो साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर दूध। दूध मैंने ऐड किया यहाँ पर 1 कप, जो मैंने मेजरिंग कप है वही उसी के साथ मेजर करके ऐड किया है। तो 1 कप के जितना मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो अच्छे से इसको हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको फ़ील हो के सॉस थिक हो रही है, तो फ़ौरन आपने स्पाइसेस ऐड करने स्टार्ट कर देने हैं। दैट इज़ 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 3/4 टीस्पून के जितनी आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर यहाँ पे हमने ऑरिगानो लीव्स भी ऐड करने हैं, तो वो यहाँ पर आप ऐड करें इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/4 या 1/3 टीस्पून के जितने। इसकी जगह आप यहाँ पर इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इसके अंदर यहाँ पे ऑरिगानो का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऑरिगानो ही रखा हुआ है। और आप ये देखें कि फ्लेम नीचे कितनी लो है, मेरे पास जस्ट मैंने लो मीडियम फ्लेम ही रखी हुई थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पक रहा है। तो आपने मेक श्योर कि फ्लेम आपके पास लो ही होनी चाहिए। और इस सॉस को बनाते हुए आपने बहुत जल्दी जल्दी से काम करना होता है, तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें पहले एक दफ़ा इकट्ठी करके रख लें अपने पास ही, ताकि फ़ौरन से आप ऐड करते जाएँ और कुछ भी चीज़ जो है वो आपके पास ख़राब ना हो। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया यहाँ पे मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला की जगह चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इसके अंदर मोज़रेला ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू चेडर चीज़। अगर आप भी इसी एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगी ना, तो ये
बहुत अच्छी और बहुत यमी सॉस बनती है कि बहुत ही मज़ा आता है। तो ये सॉस के अंदर मैंने जो मोज़रेला चीज़ ऐड की है, ये आप अपनी पसंद से भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने ऐड की है इसके अंदर यहाँ पर हार्डली 2 to 3 टेबल स्पून के जितनी। यहाँ पे इसको देख लें कि मैंने 1/4 कप के जितनी इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड की है, बिकॉज़ इट्स इनफ। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर दें। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि सॉस जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी इसकी मुझे नहीं चाहिए। और सॉस रेडी हो गई है तो मैं इसको भी डिश आउट कर लूँगी। चिकन और वाइट सॉस रेडी करने के बाद नाउ इट्स टाइम कि हम लोग रोल अप्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो 1 से 2 रोल्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब यहाँ पर रोल्स बनाने के लिए मैंने लसान्या शीट्स जो हैं उसको ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। तो लसान्या शीट्स बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया, उसके अंदर ऐड किया मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और 1 बाय 1 उसके अंदर मैंने शीट्स ऐड कर दी। जब सारी शीट्स अच्छे से बॉयल हो गई तो मैंने उनको डिश आउट कर लिया, उनको स्ट्रेन कर लिया। और स्ट्रेन करने के बाद एक ट्रे को मैंने पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया। 1 बाय 1 उसके ऊपर मैंने लसान्या शीट्स रखी। हर लसान्या शीट रखने से पहले मैंने पहली वाली शीट को अच्छे से ऑयलिंग की। ऑयल अप्लाई करने के बाद दूसरी शीट रखी, फिर उसको भी अच्छे से ऑयल किया। तो इस तरह से क्या होता है कि लसान्या की जो शीट्स हैं वो आपस में चिपकती भी नहीं है और उतारते हुए या यूज़ करते हुए वो टूटती भी नहीं है। तो बहुत ईजीली जो है वो आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इनको बॉयल करके ग्रीस करके रख लिया था। अब यहाँ पर रोल्स बनाने के लिए लसान्या शीट के ऊपर पहले वाइट सॉस अप्लाई की है, फिर इसके ऊपर चिकन अप्लाई करना है। चिकन की सॉस मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखी या मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों ने रोल्स बनाने थे और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रनी रखेंगे या सॉस ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो साइड से बाहर निकलेगी। तो इट्स इनफ, इतना सा चिकन हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको एक रोल की फॉर्म में हम लोग इसको रोल अप करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से बहुत हल्के हाथों से करना है और बिल्कुल भी आपने इसको खींचना नहीं है। अगर आप इसे खींचेंगी तो ये टूट भी सकती है। तो इस तरह से लास्ट पार्ट को उठा के यहाँ पे हमारे पास रोल बन गया, इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे कि लसान्या शीट लेंगे। अगर आपकी शीट साइड से थोड़ी सी फट भी गई है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप इजीली उसको भी इसी तरह से रोल अप कर लें, वो आराम से रोल हो जाती हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाइट सॉस अप्लाई करेंगे। वाइट सॉस आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी बनती है, इसलिए थोड़ी सी अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी अप्लाई कर लें। वाइट सॉस अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर चिकन। मुझे क्योंकि ये वाइट सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही अप्लाई कर रही हूँ। बाकी दोनों में से आपको जो ज़्यादा अच्छी लग रही हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो वाइट सॉस अप्लाई करेंगे। वाइट सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर चिकन, और चिकन ऐड करने के बाद हम लोग अगेन इसको रोल कर लेंगे। सारे रोल्स मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ग्लास पैन लिया है जो कि स्पेसिफ़िकली बेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस अप्लाई करेंगे सबसे नीचे और वाइट सॉस अच्छी तरह से आपने अप्लाई करनी है ऑल अराउंड पूरे पैन में। पहले हमने वाइट सॉस की लेयर देनी है। वाइट सॉस की लेयर देने के बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर हम लोग रोल अप्स की लेयर ऐड करेंगे। तो अच्छे से आपने पहले वाइट सॉस के साथ पैन को कवर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो ये रोल्स रेडी किए हैं ये रखना स्टार्ट कर देंगे। सारे रोल्स को बेकिंग पैन में एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हम लोगों ने अभी रेडी की थी। तो ये भी अच्छी तरह से सारे रोल्स के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। वाइट सॉस के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग पास्ता सॉस। पास्ता सॉस ऐड करके भी इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद टॉप इट अप विद सम मोज़रेला चीज़। जितनी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकती हैं। जितनी ज़्यादा मोज़रेला चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर और इसकी लुक अच्छी आएगी। तो अच्छे से इसको मोज़रेला चीज़ के साथ प्रॉपर्ली कवर कर देंगे।
मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप कैप्सिकम। इफ़ यू गाइस वांट तो आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड कर सकती हैं या आप राउंड में कट किया हुआ कैप्सिकम भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे कुछ ऑरिगानो, और ऑरिगानो ऐड करने के बाद इसको हम लोग बेक कर लेंगे। पतीले को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। बेकिंग ट्रे रखेंगे, कवर करके इसको बेक करेंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स ऑन लो मीडियम फ्लेम। आफ्टर 20 मिनट्स लज़ानिया यहाँ पर कम्प्लीटली बेक हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बेकिंग ओवन की तरह बहुत ही खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स तो नहीं आते, लेकिन स्टिल के बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बनता है। यहाँ पर हमारा लज़ानिया अच्छी तरह से बेक हो चुका है, चीज़ अच्छी तरह से और प्रॉपरली मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको काउंटर शेल्फ पे लेकर जाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये जितना ज़्यादा गर्म सर्व करते हैं उतना ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो यहाँ पर इसको डिश आउट कर लेंगे। आप लोग भी इसको रमज़ान पे बनाएं अफ्तारी में, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनता है और इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको यहाँ पर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। लज़ानिया आप लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन ये रोल अप्स लज़ानिया से ज़्यादा बेटर बनते हैं और ज़्यादा यमी लगते हैं। लुक एट दैट चीज़ पुल। ये ज़्यादा लज़ानिया से मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि इसका टेस्ट लज़ानिया से ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इसको यहाँ पर डिश आउट करते हैं और यहाँ पर हमारा लज़ानिया रोल अप्स आर कम्प्लीटली रेडी। मुझे पर्सनली इसका टेस्ट लज़ानिया से ज़्यादा बेटर लगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये ज़्यादा टेम्पटिंग थे। तो ये थी आज की रेसिपी जो कि आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।